इंदौर शहर के बागरी समाज के जिलाध्यक्ष सुभाष सोलंकी द्वारा अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार के खिलाफ इंदौर ग्रामीण एसपी महोदया को ज्ञापन दिया गया, जिसमें थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण, अपमानजनक एवं गैर कानूनी व्यवहार के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें सुभाष सोलंकी द्वारा बताया गया है कि मैं एक नाबालिग के अपहरण के मामले में पीड़ित नाबालिग के परिवारजन के बुलाने पर किशनगंज थाना प्रभारी से निष्पक्ष जाँच और पीड़ित नाबालिग बालिका के सही बयान पर दोषियों पर कार्रवाई की बात करने गया था। तब मुझे थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए मुझे थाने के परिसर से बाहर निकाल दिया और जिस मामले में 3 लड़के आरोपी बनाए गए थे, जिनमें एक नाबालिग लड़का है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा सारा नाबालिग लड़की का आरोप नाबालिग लड़के के ऊपर डाल दिया गया है, जिससे आरोपी लड़का नाबालिग होने के कारण दया का पात्र होने के साथ ही तत्काल जमानत पाने का हकदार होता है। राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका जो घटनाक्रम हुई किशनगंज थाने में और आपने एसपी महोदया को जो आवेदन दिया है और शिकायत की, इस बारे में बताइए क्या मामला है। एसपी मैडम को जो शिकायत की हमने, कल हम 11 बजे थाने पहुंचे। पीड़ित परिवार 14 साल की नाबालिग बच्ची थी और 3 दरिंदों ने उसके साथ में बहुत बलात्कार किया गया है। तो उस विषय में हम किशनगंज थाने पहुंचे तो उसमें 2 जने के ऊपर एफआईआर हुई, अंकित और पवन के नाम से। और लड़की जो बता रही, 3 लड़के का नाम बता रही, अंकित, रवि और पवन के नाम बता रही। उसमें जो नाबालिग बच्चा है अंकित, उसके ऊपर पूरा इल्जाम डाल दिया गया है थाना प्रभारी टीआई साहब के द्वारा कि इसके ऊपर कार्रवाई कर दो, बाकी 2 जने बरी हो जाएंगे और वो भी बरी हो जाए जल्दी से जल्द। उसके खिलाफ हमने टीआई साहब से चर्चा करने की कोशिश करी कि टीआई साहब ऐसा नहीं है, 3 जने हैं इसमें। तो 3 जने ने हमको सारे को, जो समाज के थे, हमारे बागरी समाज के सारे कार्यकर्ता थे, हम सब वहीं पे थे, तो हमको सबको थाने से बाहर भगा दिए, धक्के मार के थाने के बाहर तक ले गए। बदतमीजी करी टीआई साहब ने बहुत ज्यादा वहाँ पे। और कई मामले इससे पहले 10 महीने पहले 16 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके भी खिलाफ, मतलब लड़के का हाथों का लड़का था, उसके खिलाफ हमने आवेदन दिया था और एफआईआर भी करवाई थी। तो उसको ले दे के एक ही दिन में उस लड़के को बेइज्जत, मतलब थाने से रवाना कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर। क्या नाम है? कुलदीप खत्री। आए दिन महिला उनके साथ में अत्याचार करता है, कोई महिला उनको कुछ भी नहीं समझता है। कई महिला उन शिकायत करती है, एसपी कार्यालय में भी शिकायत आई है महिला उनकी, मतलब कई गांवों से शिकायत आई है, कोई कदर नहीं है उसमें। 4 साल से जमे हुए हैं, उनका वहाँ से ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। यही सब बोलते हैं कि थाना ही में मैं 4 साल 5 साल का बताता है टीआई साहब, 5 साल से हम थाने भी, मैं थाना चला रहा हूँ, मेरे को कौन थाने से बाहर करेगा, क्या करेगा। मेरे हिसाब से 10 साल में यही रहूंगा और तेरे पे झूठी एफआईआर करके तेरे को अंदर करवा दूंगा मैं, ये सब बोलते हैं। तो ये जो मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने आश्वासन दिया है कि जांच करेंगे उस समय, जांच होगी। हाँ, तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी, जांच चलेगी, जब क्या मामला है। अभी ऐसा कुछ बताया नहीं मैडम ने, कोई आश्वासन दिया नहीं है। और इस विषय में थाने प्रभारी टीआई साहब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे हम किशनगंज थाने में। तो अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मतलब हम ये मांगते हैं ऐसे टीआई साहब को तुरंत सस्पेंड किया जाए। जैसे आपने बताया कि जैसे बच्चे, छोटे 15 साल की छोटी बच्ची, उनके साथ में इतना अत्याचार हो रहा और टीआई साहब आग पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं वहाँ पे थाने पे 4 साल से। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई करते हुए तो मतलब मामला क्लीन कर देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। ले देखे क्या करते क्या नहीं करते, कोई मतलब नहीं टीआई साहब को। चलो, आपका नाम? सुभाष सोलंकी, अखिल भारतीय बागरी महासंघ से जिला अध्यक्ष। मैं गोकुल पवार, बागरी समाज जिला अध्यक्ष। मेरा भाई सुभाष सोलंकी, मुझे कल बताया गया कि इसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसके कारण एसपी साहब मैडम के यहाँ आवेदन दिया। फिर हमने और मैडम से निष्पक्ष जांच करने का बोला गया। मैडम ने बोला बिल्कुल टीआई साहब के ऊपर कार्रवाई करेंगे और देखेंगे क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। टीआई साहब का एक हमें रुतबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे वो क्या है, कोई भी आदमी एफआईआर करवाना आता है तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग करना चाहिए टीआई साहब को कि वास्तविकता में विवाद हुआ है या ना हुआ है। ये बिना काउंसलिंग करे ही टीआई साहब एफआईआर करवा देते हैं। हालांकि कोई भी आरक्षक हो या फिर एसपी अधिकारी हो, बिना टीआई साहब के इंफॉर्मेशन लिए एफआईआर तो कर नहीं सकता है, तो फिर झूठी एफआईआर कैसे हो जाती है? तो आपका कहना है बिना जांच पड़ताल के एफआईआर हो जाती है। बस मैं इतना ही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी एफआईआर हो उसकी पहले काउंसलिंग कर ली जाए, जिससे ताकि जनता में सही आक्रोश बना रहे और सही आदमी के ऊपर एफआईआर हो, ताकि गलत आदमी के ऊपर एफआईआर नहीं हो, कोई परेशान ना हो। और मैंने सुना है कि कई पत्रकार, जैसे हमारे पिकडम्बर वाले संदीप ठाकुर जी, उनके ऊपर भी एक झूठी एफआईआर हो गई है। मुझे इसकी भी जानकारी अभी 8 दिन पहले मिली थी। बस मैं, आपका नाम? गोकुल पवार, बागरी, पांडव सेना जिला अध्यक्ष, राव।